सबसे पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया का संकट। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया का संकट यानी क्या है सोशल मीडिया का संकट, क्या आप भी इसकी गिरफ्त में हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगी जिससे आप अपने आप को देखना कि क्या आप भी वास्तव में इसकी गिरफ्त में हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो बात रही सोशल मीडिया की, तो आज आपको पता है सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं की घटना भी हमें एक सेकंड में मिल जाती है। खुद हम अपने आजकल सभी लोगों की जो लाइफ है यानी दैनिक दिनचर्या जो है वो इतनी ओपन हो चुकी है। लोग दिन भर अपनी लाइफ दिखाते रहते हैं, उस पर व्यूज आते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं और यानी सब कुछ इतना ओपन कर दिया है इसी सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें यूट्यूब भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है साथियों, इस पर इंस्टा भी है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, इसके बहुत सारे ऐप हैं। तो ये सारे के सारे सोशल मीडिया में शामिल हैं। अब रही बात साथियों कि सोशल मीडिया क्या सही है या गलत है, तो ये तो वही बात है साथियों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें आग सही है या गलत है, तो अगर एक तरीके से देखें तो आग जलाती है तो आग गलत भी है, लेकिन वही आग खाना पकाने के काम भी आती है तो वो सही भी है। तो यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चीज़ नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। वो तो प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। तो साथियों, अगर सोशल मीडिया का वास्तव में सही प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही हमारे लिए वरदान बनकर आई है एक। जैसे कि बहुत सारे साथी जो गांव में रहते हैं, गांव डाणियों में, खेतों में रहते हैं, जिनका बड़े बड़े शहरों में कोचिंग के लिए जाना संभव नहीं था, उनके लिए एकदम घर बैठे पढ़ाई आसान हो चुकी है। आज यूट्यूब पर, ऐप पर आप किसी भी अच्छे टीचर से घर बैठे पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आए वो आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको उस पर हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। एक से एक बढ़कर टीचर यूट्यूब पर हाजिर है आपको पढ़ाने के लिए। यानी कंटेंट जो है उसकी तो कोई कमी ही नहीं है साथियों। यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेते हो, कैसे लेते हो। तो एक प्रकार से यूट्यूब वरदान, यूट्यूब लगा लो चाहे कोई भी लगा लो साथियों, हम इस संपूर्ण को हम सोशल मीडिया नाम देंगे तो सोशल मीडिया एक प्रकार से वरदान भी है और यह हमारे लिए अभिशाप भी है साथियों, अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ साथियों सारे दिन, जैसे फेसबुक है, यहाँ सारे दिन तोड़ मरोड़ कर चीज़ें पेश की जाती हैं। जैसे कोई भी कुछ भी, ट्विटर है उस पर भी कोई कुछ ट्वीट कर देगा, नीचे किसी बड़े नेता का या अभिनेता का किसी का भी नाम लिख देगा और फिर उस पर लोग सारे दिन बैठे बैठे कमेंट करते रहते हैं, उस पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक प्रकार से जातिवाद कहीं या धार्मिक जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने का काम, या हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करके यहाँ सारे दिन लोग बेवजह की बहस करते रहते हैं, बेवजह के झगड़ों में फंसे रहते हैं साथियों। पता नहीं लोगों के पास इतना समय कहाँ से आता है। वैसे किसी से पूछो तो कि हमारे पास तो समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, वो काम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये फालतू की चीज़ें देखने के लिए, फालतू की बहस करने के लिए सबके पास बहुत सारा समय है। तो साथियों, इन फालतू की बहस से कुछ आना जाना नहीं है आपका। फेसबुक हो, ट्विटर हो, जितने आपके काम की चीज़ें हैं वही आपको प्रयोग में लेनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि सोशल मीडिया की क्या आप भी गिरफ्त में हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूं, आप देखना आप भी इसकी गिरफ्त में हैं क्या। एक तो साथियों, आप अपने मोबाइल से दूरी बनाकर नहीं रख सकते। यानी आपने सोच भी लिया कि मैंने मोबाइल को दूर रख लिया, मैं कुछ काम करूँगा, तो आप हर 10-15 मिनट में मोबाइल फ़ोन चेक करने की आदी हो चुके हैं। यानी आपको एक तलब सी लग जाती है, जैसे भूख लगने पर हमारे पेट में होती है बेचैनी, वैसे ही आपको अपने फ़ोन के लिए बेचैनी हो जाती है। हर 10-15 मिनट में आपको वो चेक करना ही पड़ता है। अगर ऐसा आपके साथ है तो मान लीजिए साथियों आप सोशल मीडिया की गिरफ्त में हैं। यानी एक प्रकार से आप अपने फ़ोन से थोड़ी देर भी दूर नहीं रह सकते हैं। आपको बार बार, आपने कोई पोस्ट डाली है, आपने कोई अपनी फ़ोटो डाली है, तो साथियों उस पर आपको बार बार चेक करना, कितने लाइक आए हैं, कितने व्यूज़ हुए हैं, कितने लोगों ने अनलाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, ये सब आप बार बार देखते हैं। तो साथियों ये आभासी दुनिया है एक प्रकार से। सोशल मीडिया जो है, आप आभासी दुनिया में आप फंस चुके हैं। दूसरा साथियों, एक बार आपने फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, कुछ भी आपने एक बार सोशल मीडिया कोई ऐप खोल लिया और फिर आपको पता ही नहीं चला कि आपका कब घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत गई, और उसके बाद फिर आपको गलानी भी होती है कि मैंने मेरा कितना कीमती समय खो दिया है। लेकिन उस समय जब आप देख रहे होते हो तब आपको ध्यान में नहीं रहता कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आपने फ़ोन उठाया तो था किसी को
ज़रूरी कॉल करने के लिए या फिर कोई टॉपिक पढ़ने के लिए, और आपके आगे आ ही गया कुछ और ही, फेसबुक पर कुछ नई जानकारी मिल गई, ट्विटर पर मिल गई, यूट्यूब पर कोई वीडियो ऐसा आगे आ गया, तो आपने उस पर घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दिया, और फिर आपको उस पर गलानी भी होती है कि मैंने मेरा कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। ऐसा भी आपके साथ है तो साथियों आप सोशल मीडिया की गिरफ्त में हैं। इसके बाद साथियों आपको मानसिक थकान भी होती है भयंकर। आप सारे दिन कुछ ना कुछ उलझुल इस पे देखते रहते हो, छोटे बड़े वीडियो कॉमेडी के देख लिए, कभी कोई हॉरर मूवी देख ली, कभी कुछ देख लिया, तो इससे आपको भयंकर मानसिक थकान होती है। और कभी कभी आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन आप इसके जंजाल से झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर ये सब बातें आपके साथ हैं साथियों, तो आप सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ चुके हैं बिल्कुल। और आपको जितनी जल्दी आप इस सोशल मीडिया की गिरफ्त से बाहर निकल सकते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा साथियों। अब आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी सोशल मीडिया से बाहर निकलने के लिए। अगर आप कोशिश करो तो साथियों क्या संभव नहीं है, अगर मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो साथियों आपको अपने मन की इच्छा शक्ति जो उसको दृढ़ करना होगा कि मुझे किसी भी हाल में फ़ोन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, आपका खुद के मन पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक साथियों आप सोशल मीडिया के इस चंगुल से बच नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपने मन की इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा, दृढ़ बनाना होगा। इसके अलावा साथियों आपको एक टाइम फिक्स करना होगा, जैसे दिन में 15 मिनट मुझे फेसबुक देखनी है, 15 मिनट मुझे व्हाट्सएप देखना है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का टाइम फिक्स करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर पढ़ने के लिए वीडियो खोला था, उस वीडियो को तो आपने आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो था तो आपने 10-15 मिनट में उसको स्किप कर करके आगे निकाल दिया, वो तो पूरा हो गया। उसके बाद आपके आगे आ गया कोई कॉमेडी सीन, कोई फिल्म का सीन आ गया, या कोई कुछ और शॉर्ट वीडियो आ गई, उनको आप देखने में लगी हुई हैं। उस पढ़ाई के 1 घंटे की वीडियो को तो आपने 15 मिनट में निपटा दिया, और बाकी क्या जो फालतू की चीज़ें उन पर आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। तो साथियों ये कहीं से भी सही नहीं है। तो आपको एक टाइम फिक्स करना होगा सोशल मीडिया का, और ये टाइम फिक्स करो चाहे कुछ भी करो साथियों, तभी संभव होगा जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी इस चीज़ को छोड़ने के लिए। इसके अलावा साथियों आपकी स्मरण शक्ति पर भी, आपकी याददाश्त पर भी सोशल मीडिया का बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि साथियों हम सारे दिन इस पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो हमारे माइंड की भी एक सीमित क्षमता होती है, हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमित क्षमता होती है। जबकि हम इसमें सारे दिन कुछ ना कुछ अलग अलग 5 मिनट हमने कॉमेडी देख ली, 5 मिनट हमने कुछ देख लिया, ऐसे करके हम इसमें अलग अलग कुछ ना कुछ ठूंसते रहते हैं। तो इसको भी थकान होती है साथियों, आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। फिर जो काम की बातें हैं वो आपको याद नहीं रहती, और ये बेकार की बातें आप अपने मस्तिष्क में भर लेते हैं। तो साथियों आपकी स्मरण शक्ति पर इससे गहरा आघात लगता है। एक साथियों आप जैसे फेसबुक 2-4 दिन नहीं चलाओगे तो कोई बाढ़ नहीं आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा साथियों। आप अपने आप को कंट्रोल करें। जैसे आप फेसबुक को सप्ताह में 1 दिन चला सकते हैं, कोई एक दिन निर्धारित करें कि एक दिन मैं उसी दिन 1 दिन फेसबुक चलाऊँगा, या फिर बीच में आप 2-3 दिन बंद कर सकते हैं, उसके बाद खोल सकते हैं। तो साथियों आप चाहें तो ऐसे जो फालतू के ऐप आपकी फ़ोन में हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं साथियों। अगर आपसे नहीं रुका जाता है तो कुछ दिन बाद जब कामयाब हो जाओ उसके बाद आप सारे ऐप दोबारा चालू कर लेना, फिर देख लेना साथियों। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, बार बार चला ही जाता है उस ओर, तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपका मन कंट्रोल में है तो चाहे वो आपके फ़ोन में कुछ भी पड़ा रहे, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से संबंधित चीज़ें ही देखनी है साथियों। फेसबुक हो यानी सोशल मीडिया पर साथियों इतना सारा कंटेंट जो है वो भरा पड़ा है, इतनी सारी सामग्री भरी पड़ी है। आप अगर 24 घंटे भी देखेंगे, 24 घंटे क्या साथियों आपको 100 साल लग जाएंगे देखने में, लेकिन फिर भी कभी भी सोशल मीडिया की सामग्री जो वो ख़त्म नहीं होगी। तो क्या आप बेशक ख़त्म हो जाओगे, उसको देखते देखते अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद कर लोगे, उसका कुछ ख़त्म नहीं होना है, इतनी सामग्री भरी पड़ी है सोशल मीडिया पर। तो आप जितना हो सकता है अपने आप को सोशल मीडिया से बचा कर रखें साथियों। अगर आप मैंने जो बताई है जो चीज़ें, अगर आप वास्तव में उसके आदी हो चुके हो, अपने फ़ोन के इतने आदी हो चुके हो कि आपको 10-15 मिनट भी आप अपने फ़ोन को दूर नहीं रख सकते, उसको अपने पास रखते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको चेक करते हो, तो आप उसी गिरफ्त में हो साथियों। लेकिन उसी गिरफ्त से निकलने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनाना होगा कि नहीं मैं सीमित समय के लिए ही फ़ोन देखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं देखूँगा। तो साथियों ये सोशल मीडिया जो है एक प्रकार से हम रियल में कुछ होते हैं और हम इस पर कुछ दिखाते हैं। जैसे बार बार आप किसी की तस्वीर देखते हो बहुत अच्छी, जैसे किसी की भी आपने तस्वीर देखते हो साथियों, आपका मन ये होता है कि इन लोगों में कितना वो है, एक दूसरे का कितना मान सम्मान करते हैं, कितनी इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन साथियों 24 घंटे में से
2-4 मिनट आधे घंटा जो उनके दिन भर में जो अच्छा आता है उसमें से 15-20 फ़ोटो वो क्लिक करते हैं, उसमें से आपको 2-4 फ़ोटो देखने को मिलती हैं। आपको नहीं पता उनकी रियल ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है। वो सिर्फ एक कमाई का ज़रिया है, आपको अपनी सारी लाइफ आपको दिखाते रहते हैं, आप उनको दिन भर देखते रहते हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो साथियों इसमें कुछ भी आना जाना नहीं है, एक प्रकार से ये पूरी की पूरी आभासी दुनिया बन चुकी है। इस आभासी दुनिया से आपको बाहर निकलना होगा, रियल लाइफ से आपको बाहर निकल कर देखना होगा, रियल लाइफ में जीना शुरू करो साथियों, तब जाकर कहीं आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। नहीं तो साथियों इस सोशल मीडिया के चक्कर में तो आपकी नींद, चैन, सुकून सब कुछ गंवाया हुआ है आपने। ना आप चैन से सो पाते हो, ना आप उठ पाते हो समय पर सुबह। तो साथियों इससे अच्छा है आप समय पर सोएं, सोशल मीडिया से दूर रहकर। जैसे कि मैंने आपको कल परसों में बताया था, आप सोते समय कभी भी अपने मोबाइल को पास ना रखें, और बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल पास भी है तो उसको देखें नहीं सोते वक्त, कम से कम आधा घंटा पहले मोबाइल को बंद करके रख दें, उसके बाद शांति से सोएं साथियों, आपको अच्छी नींद आएगी। सुबह उठते ही आपको मोबाइल को कभी हाथ नहीं लगाना है, कम से कम घंटा 2 घंटा बाद आपको मोबाइल चेक करना है, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो साथियों। और ऐसा कोई हम आम लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से हम सब संबंधित हैं, तो साथियों हमारा ऐसा कोई कारोबार नहीं है, ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है कि हमें हर पल फ़ोन चेक करना पड़े, उठते ही, सोते समय, रात को भी। तो साथियों जितना ज़रूरी है उतना ही प्रयोग में लीजिए। अगर आप वास्तव में इसका सदुपयोग करते हैं तो ये आपके लिए एक वरदान है, नहीं तो साथियों फिर आपके लिए अभिशाप भी है ये। आप अपने पढ़ाई से संबंधित कितने वीडियो देखिए यूट्यूब पर, बहुत अच्छी बात है, आप कितना भी कुछ पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए तो वो आप उस पर देख सकते हो। वैसे तो किताबों से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी किताबों में आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस पर जाकर जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है उसके आप किसी भी अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर भी पढ़ने के लिए आपको सभी टीचरों की सभी वीडियो देखने ज़रूर नहीं साथियों, 1-2 यूट्यूब चैनल ऐसा अपनाओ जिस पर सही न्यूज़ दिखाई जाती हो, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती हो आपको, वास्तव में अच्छा पढ़ाते हो, उनका आप वीडियो देखिए साथियों। 1-2 यूट्यूब चैनल ही रखिए, उनके आप वीडियो देखिए। जब भी पढ़ाई की वीडियो देखते हैं कभी भी बीच में उसको स्किप ना करें साथियों, पूरा सुने उसको शुरू से लेकर अंत तक। अगर स्किप कर करके देख लिया आगे कर करके उसको और फिर ये सोच लिया कि हाँ मैंने तो ये वीडियो पूरा देख लिया, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं साथियों, इतना तो आप भी जानते हो। तो आज का ये वीडियो साथियों बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि सोशल मीडिया जो है ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बन चुका है। छोटे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक सभी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन साथियों जहाँ तक हो सके सबको इससे दूर रखना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो टाइम पास का साधन है, कोई भजन सुन लेता है, कोई इस पर प्रवचन सुन लेता है, क्योंकि वो तो उनका काम का टाइम नहीं है, वो फ्री हैं ये सब देखने के लिए। लेकिन अगर आप जिस समय तैयारी कर रहे हैं, जिस समय आप बेरोज़गार हैं, आपका संघर्ष का दौर चल रहा है, उस समय अगर आप इस सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ चुके हैं तो साथियों ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है आगे चलकर। तो आप जितनी जल्दी हो सके सोशल मीडिया से अपने आप को बचाएं साथियों। कभी भी सोशल मीडिया पर किसी के साथ बहस ना करें। कोई कुछ कह रहा तो आपको उस बहस करने से आपको क्या मिल जाएगा साथियों, अगर कोई गलत भी कह रहा तो आप उसको सही साबित नहीं कर पाओगे। एक प्रकार से फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इस पर तो साथियों ये तो झगड़े की जड़ बन चुके हैं। सारे दिन इस पर लोग उलझुल कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं नीचे, तोड़ मरोड़ कर हर सामग्री यहाँ पेश की जा रही है। तो वहाँ साथियों आप लोग ऐसी ऐसी पिक्चर जो है इस पर पोस्ट कर देते हैं, ऐसी ऐसी पिक्चर डाल देते हैं, फिर उसके नीचे कमेंट करते रहते हैं लोग। कमेंट में भी आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो पता नहीं हमारे देश में लोगों को इतना समय कैसे है साथियों, कहाँ से वो इतना टाइम ले आते हैं, जबकि उनकी खुद की ज़िंदगी जो है वो किसी डर्रे पर नहीं चल रही होती है। उनकी खुद की ज़िंदगी ऐसे ही अस्त व्यस्त चल रही है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ज्ञान देना, सोशल मीडिया पर बहस करना बहुत ज़रूरी हो गया है साथियों। तो मेरा तो यही कहना है साथियों, अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो इस सोशल मीडिया के चंगुल से बचकर रहें। अगर आप इसकी गिरफ्त में आ भी चुके हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को बाहर निकालिए। अभी तो साथियों ये संभव है, अगर आप चाहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जितना गहरे आप इस दलदल में फंसते जाएंगे फिर उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बाहर निकलना। तो अभी समय है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो साथियों क्यों ना बदलिए, अपने जीवन में अच्छे दिन लाने के लिए अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छा अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध रहिए साथियों, तैयारी कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। कल को जब आप सफल हो जाएंगे, किसी एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद साथियों आप सारे सोशल मीडिया का खूब दिल खोल कर
प्रयोग कर लेना साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।